Hello and welcome to Beautiful Mind IAS. I am Arun Kumar. Several students write very good answers in mains examinations, particularly ethics papers I am referring to, but they do not get satisfactory marks. Although questions in ethics remains very common and simple, then what are the reason for that thing? So with the help of one example, one question I will pick up from the previous year, and I will try to discuss its answer, and basically I will try to let you know that what is the difference, where is the difference that make a difference in the marks that you get. See, one question has been asked that in 2022, judge your success by what you had to give up in order to get it. Dalai Lama statement is given, and now say that what does this quote mean to you. Only 10 marks is there. If you ask any student, he understand the meaning and start writings in the in their own way. And more or less they write in the same way. What is the difference? Where is the difference? So Dalai Lama has given this statement, but say question that what does this quote mean to you? So how should you should answer? See, if I am there to answer the question, then what I will say that this meaning is very clear, that when he says success, so it should be what you get and what you give. That means benefit, and here is cost. People make a cognitive or emotional error, and what is that? That they focus on this benefits. आप किसी भी जॉब में जाएं तो क्या आप मिलेगा आपको, वो दिया जाता है. कॉस्ट क्या होगा वो नहीं बताया जाता किसी को. So generally we have a tendency to count the benefits. Dalai Lama say that you should also take into consideration the cost. अब कॉस्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि लोग इसके मटेरियल कॉस्ट तक ही देखते हैं, अगर देखना भी होता है तो. लेकिन कॉस्ट जो है, इट हैज़ टू एस्पेक्ट. वन इज, एक तो मटेरियल क्वांटिटेटिव कहते हैं, एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट. व्हाट मीन बाय क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट? दैट हाउ मच टाइम यू नीड टू गिव, कितने घंटे रहने होंगे जॉब में आपको. ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट हो सकता है, कितनी एनर्जी लगानी होगी, कितना टाइम लगाना होगा ये. लेकिन वो कौन सा टाइम होगा? आप कहो कि आप जो है ये ऑफ टाइम है या फैमिली के टाइम है, आपका फैमिली का टाइम भी होता है, वो वाला टाइम भी आपको जॉब में देना पड़ेगा. बहुत ऐसे जॉब होते हैं ना जिसमें घर पे भी काम करते रहना पड़ता. तो देखिए वो कॉस्ट है, लेकिन उसका क्वालिटेटिव कॉस्ट भी है ना. ये एक आप दूसरे अपने लाइफ के फैमिली वाला टाइम जो और भी चीज़ों को लेकर आप करते हैं. तो व्हाट डज इट मीन टू यू? मीनिंग तो सबके लिए एक ही होगा ना. अगर देखें कि डिफरेंस है, सक्सेस को अगर आप इससे नापते हैं तो बेनिफिट को माइनस से कॉस्ट को माइनस करना ही होगा. सिंपल है. बट दिस इज़ नॉट अलजेब्राइक थिंग. रिमेंबर, प्रॉब्लम इज हियर दिस थिंग. आप बेनिफिट जो काउंट कर रहे हो वो कौन से बेनिफिट्स काउंट कर रहे हो, एंड कॉस्ट जो है वो कैसे काउंट कर रहे हो. आपको मैं बहुत ही सिंपल है कि आपको जॉब मिल रही है बहुत अच्छे. टेक दिस एग्जांपल, एंड देन यू नीड टू गो अब्रोड. और आपकी सपोज़ की फैमिली में मदर है या फादर है या अपने फैमिली मेम्बर्स में कोई भी ऐसा है जिसको आपकी ज़रूरत है वहाँ पे. नाउ सी द थिंग्स, हाउ विल यू कैलकुलेट दिस थिंग? दिस इज़ वेरी इमोशनल थिंग, इट इज़ नॉट अ वेरी अलजेब्राइक थिंग. तो कभी कभी आप जो है वैसे देखते हैं, जैसे एक पंकज उदास का एक गज़ल था, आपने सभी लोगों ने अगर हिंदी भाषी क्षेत्र से है तो आपने सुना ही होगा कि चिट्ठी आई है ना. उसमें क्या होता है कि भाई अपने घर में भी रोटी आप बाहर गए हो कमाने के लिए, लेकिन
आपकी मदर सफ़र कर रही है, आपकी वाइफ सफ़र कर रही है, आपके बच्चे सफ़र कर रहे हैं, उसी का एक उसमें चित्रण है। उसी में उन्होंने बताया बड़े खूबसूरत तरीके से। एक नाम मूवी आई थी, उसमें भी उसको डाला भी था। एग्जैक्टली ये था कि मतलब तो कॉस्ट और बेनिफिट एक मटेरियल केवल नहीं हो सकता है ना। तो अब हम देखते हैं कि कॉस्ट क्या हो सकता है। अगर आप हमें ये देखना हो कि अगर हमें कॉस्ट में टाइम मांगते हो, ठीक है, लेकिन अगर हमारी जो इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना मतलब मोरालिटी को कॉम्प्रोमाइज। एक तो है मटेरियल, देखो अगर हम सिंपल रखते हैं इस डिस्कशन को तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है इतना सिंपल काम नहीं है। जैसे कि आपको मटेरियल बेनिफिट मैंने बता दिया और मटेरियल कॉस्ट पे आपको कुछ नहीं लगना है। क्या करना है, आपको केवल साइन करना है, आपको केवल फेवर कर देना है। तो ये मटेरियल है, लेकिन यहाँ पे मोरल कॉम्प्रोमाइज है। अब यहाँ पे क्या कॉस्ट और क्या होगा मोरलिटी? अगर आप मोरली अपराइट इंडिविजुअल हो देन इट विल बी टाइप काइंड ऑफ डेथ वारंट पे साइन करने जैसा होगा। मतलब क्यों? आपको पूरा कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं पकड़ सकता है। लेकिन अगर इफ़ यू आर अ मोरली अपराइट पर्सन, आपकी बचपन से वैसी परवरिश हुई है और आप बड़े कॉन्शियस हो, सेंसिटिव हो, तो समझ लो आपकी डेथ हुई हो, हैप्पीनेस कॉम्प्रोमाइज होगा आपका। रियल में आप को जस्टिफाई करेंगे। तो ये है कि अगर मॉरली अपराइट इंडिविजुअल है, उसको मॉरल कॉस्ट अगर ज़्यादा है तो क्या, तो ये आप देखिए इसमें कैसे कॉस्ट बेनिफिट का एनालिसिस कि आपको रिलेशंस सफ़र करेगा, आपको मॉरली कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो कैसे आप जज करेंगे इसको? इट इज़ नॉट अ सिंपल अलजेब्राइक थिंग्स। गेटिंग स्टीव जॉब ही ना, जो एप्पल के को फाउंडर थे, तो क्या कहा उन्होंने, शायद उनके कल मुझे जहाँ तक समझ में आया कि उनके कैंसर से ही डेथ हुई थी। तो उन्होंने लास्ट में कहा था कि अपने बच्चों को ना पैसे कमाना केवल मत सिखाइए, उसको खुश रहना सिखाइए। क्यों कहा? कि पैसे कमा के उसकी माइंडसेट होगी मटेरियल माइंडसेट, हर चीज़ का कॉस्ट देखेगा, कॉस्ट और बेनिफिट ऐसे करता रह जाएगा, लेकिन कभी वो वैल्यूज़ और को लेकर एंजॉय नहीं कर पाता, उसकी लाइफ में होलनेस नहीं आएगी, कभी वो ग्रो नहीं कर पाएगा उस तरीके से। एक मशीन के जैसा, एक रोबोटिक जैसा लाइफ रहेगा। जो अच्छा, आप कॉस्ट बेनिफिट और मटेरियल बेनिफिट के बारे में जो आप कह रहे हैं, ये तो वही अच्छा कर सकता है ना जिसके पास बहुत पैसे हो गए हो। तो अगर वो लोग एक स्टेटमेंट देते हैं, वो भी मरते समय, तो आप समझ सकते हैं कि उसका क्या मतलब है, क्वालिटेटिव वैल्यूज़ है। कुल मिलाकर मैंने ये डिस्कशन ऐसे बताया आपको। अब कि व्हाट डज इट मीन टू यू? कई लोग मैं एक मॉडल आंसर पढ़ रहा था लिखा हुआ कि भाई सक्सेस जो है शॉर्ट टर्म में अनएथिकल होगा, सेल्फ इंटरेस्ट में, लॉन्ग टर्म में यूटिलिटेरियन और पर्सपेक्टिव से देखें लार्जर गुड में होगा, रेपुटेशन। ये एक मैकेनिकल नहीं लगता सिंपल कि आप ऐसे कीवर्ड को भरे जा रहे हैं। आपको सिंपल ये बताना चाहिए कि ये इसका मतलब दलाई लामा ने जो कहा है मेरे स्तर से यही है कि मतलब इंसान को जब सक्सेस का आकलन करना हो तो जो हम कॉमन गलतियां कर देना कि केवल हम बेनिफिट पे करते हैं, कॉस्ट को हम इग्नोर करके चलते, कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं करते, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और कॉस्ट दैट शुड नॉट बी जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल कॉस्ट, उसके मोरल कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट, ये सब सारी चीज़ों को भी कैलकुलेट करना चाहिए। क्योंकि फैमिली अगर का रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो आप खुश ही नहीं रहोगे, तो सक्सेस का क्या मतलब होता है? सक्सेस जो है लेकिन हैप्पीनेस से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो क्या मतलब रहता है? एक आदमी ने कहा कि भाई आप आदमी का खूब पैसे हैं, आप अकेले रहते हो, फ्री हो, मतलब कभी उठते हो, कभी खाते हो, कभी खाते हो, कोई रोक टोक नहीं करने वाला है, कोई आपको गुस्सा भी नहीं करता है आपको। अब इसमें कई लोग कहते हैं कि ऐसा इंसान को हम आज़ाद कर लें या इसको हम अकेला कर लें। अब आप देखें तो अगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव से देखोगे तो कहोगे ये तो अकेला हो गया, इसका कोई है ही नहीं, कोई ये भी पूछने वाला नहीं कि क्यों इतनी देर तक सोए हो। तो अगर आप वैसे सक्सेस को देख रहे हैं तो आपको लॉन्ग रन में वो क्या होगा? कुछ नहीं।
उसी तरीके से चाहे इंडिविजुअल के लेवल पे हो या ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे हो, अगर हम कॉस्ट को भी कंसीडर करते हैं देन हमारा डिसीजन सक्सेस के बारे में जो भी हम इंडिएवर है उसके बारे में जो कुछ भी करते हैं तो सक्सेस के बारे में आकलन करते समय ज़्यादा रियलिस्टिक और ज़्यादा ऑथेंटिक होते। तो ये इसका मतलब, और हमारे लिए या आपके लिए मतलब कोई ज़्यादा अलग नहीं होगा, क्योंकि डोंट गेट टू मच पर्सनल कि भाई आप अपना एग्जांपल कुछ दे सकते तो दे सकते हैं कि मेरे लिए तो बिना फैमिली का या मतलब मेरे लिए मेरा चाइल्डहुड ऐसा रहा कि भाई हम इसके मायने कोई मतलब ही नहीं बन जाता। जिस तरह से हम लोग जिस सोसाइटी में पले बढ़े हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो फिर क्या होगा, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो ये इन तरह की चीज़ों को कर सकते, तो एक लॉजिकल ही आप लिखेंगे जो पर्सनल लेवल पे, तो व्हाट डज इट मीन टू यू, यही है। अब मैं जो आंसर जो इन्होंने लिखा है मैं वही पढ़ के दिखा रहा हूँ आपको कि एक लंबा सा एक कि सक्सेस में क्या होता है, बेनिफिट ड्रिवन बाय सक्सेस क्या है, तो उसमें रेपुटेशन है, सस्टेनेबिलिटी है, ट्रस्ट है, इनोवेशन है, बहुत सारी चीज़ों को लिख दिया है ऐसे। दीज कीवर्ड्स आर नॉट रिक्वायर्ड, आई एम टेलिंग यू। अगर आप हमसे पूछे तो आप एग्जैक्ट उसके स्पिरिट पे जाएगी, क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका मतलब क्या है, और मतलब यही है कि आप जो आप इससे इस बात का दिलाई मला का बात का जो आपने आकलन किया उसमें आप क्या ओपिनियन देते हैं। तो ओपिनियन क्या है, कोई जो उसका स्पिरिट है उसी को तो आप बताओगे, है ना, और उससे आप कितना सहमत है इन चीज़ों से। तो इसी बात को लेकर आपको आंसर करना चाहिए। तो आंसर लिखते समय अगर आपने इस पॉइंट को टच किया जो मैंने ऐसे बोला है, ऐसे बना के फ्लो चार्ट, कि हम कॉस्ट को भी ध्यान रखना चाहिए, और वो कॉस्ट मैंने रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन आप कहें ना कि वो हमारे पर मोरालिटी से जुड़ा हो, सोशल से हो, इमोशन से जुड़ा हो, तो उस सक्सेस को, मटेरियल सक्सेस को क्या करें, पैसे के खाएंगे। अभी मैंने कई एग्जांपल दिए। तो फैमिली के बिना कौन सा अच्छा होगा, तो इस तरह की चीज़ों को आप लिख सकते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको कोई ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो डिफ़िकल्ट लगता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आई विल डेफिनेटली डिस्कस ऑन दैट। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पूरी कॉन्सेप्ट को समझना है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू, बुकिस टाइप नहीं, तो जिससे कि हम अपना आंसर, एथिक्स वाले में प्रॉब्लम यही है ना, सब लोग एक कीवर्ड लिखना चाहते हैं कि अच्छा ये अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्पैथी, ये सब नहीं लिखा आपने इसलिए। तो और कई लोग इस पे बारे में बोलते भी कि मैंने ऐसे लिखा था, मेरे मार्क्स आए। वो टेम्पलेट जो है ना वो मेरे हिसाब से कोई ज़रूरी नहीं, आप कर लो अगर आपको लगता है। अगर आपके पर्टिकुलरली आपके मार्क्स नहीं आते तो आप इस मेथड को फॉलो करो, क्योंकि उस दौर में जब मार्क्स जो कम आ रहे थे उस समय भी इस तरह के फॉर्मेटिंग पे काम करके लोगों ने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हमारे गाइडेंस में। तो 115, 13 इस तरह से मार्क्स आए हैं। तो मुझे लगता है कि आप इस बेसिक फॉर्मेट को लेकर अगर आप चलें और कस्टमाइजेशन अपने तरीके से करें तो डेफिनेटली मार्क्स आएगा। तो अगर आपके हमारे कोर्सेज़ में इंटरेस्ट है तो हमारे वेबसाइट पे विजिट करिए और एक कोर्स को आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आप चीज़ों को सीख सकते हैं, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी। मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और टॉपिक पे प्रॉपर्ली। थैंक यू वेरी मच।